108 विवाह हुए। और 16,108 विवाह करने के बाद भगवान कहते हैं, प्रिय भक्तों, ये रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मी ने खूब चाहा, रुक्मी ने खूब कोशिश करी कि इनका विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? बोले महाराज देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हो अपने आप को लक्ष्मीपति ना समझे। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी दौलत हो, करोड़ों की हो, लाखों की हो, लेकिन लक्ष्मीपति ना बने। लक्ष्मी पुत्र बनकर के लक्ष्मी का अच्छी जगह पर सदुपयोग करता रहे, धर्म में करता रहे, दान में करता रहे, तो भगवान हमेशा उसका कल्याण करते हैं। भगवान ने 16,108 विवाह करे और विवाह करने के बाद महाराज एक दिन प्रभु दरबार में बैठे हुए थे कि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी आए और नारद जी आकर के बोले, प्रभु का इतना बड़ा परिवार हो गया है। कितना? बोले 16,108 विवाह और समय पाकर के सबसे 10-10 लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुई सारी रानियों से। समय के रहते हुए 10-10 लड़का, एक लड़की, बोले परिवार कितना बड़ा हो गया। सो कहते घर में जाकर के हिसाब लगा लेना कि इनका परिवार कितना बड़ा होगा। और इतने बड़े परिवार में अब भगवान फिर भी खुश हैं, भगवान फिर भी प्रसन्न है। भगवान लोगों को बताते हैं, हम और आपको शिक्षा देते हैं कि परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जय हो। एक दिन भगवान दरबार में बैठे थे कि नारद जी महाराज आ गए बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आ गए बीड़ा बजाते नारद जी दरबार में बैठे, बोले प्रणाम महाराज जी। जैसी आए तो महाराज ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी कह रहे भला करे भगवान, कहाँ से आ रहे नारद जी? नारद जी बोले अभी अभी बिल्कुल स्वर्ग लोक से आ रहे। अच्छा महाराज देखो ना, स्वर्ग लोक से ये कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आया हूँ। कथा जरा ध्यान से सुनिए। कहते स्वर्ग लोक से ये पुष्प लेकर के आया हूँ। अच्छा इस पुष्प में क्या खासियत है? बोले पारिजात का पुष्प है, कल्प वृक्ष का। क्या विशेषता है? बोले ये पुष्प मुरझावे नहीं, खुशबू नहीं जावे, देखने में हमेशा ताजा रहे, बड़ा मनोहारी हो। इतना सुंदर पुष्प लेकर के जैसी भगवान के चरण कमलों में समर्पित किया, सो भगवान ने वो पुष्प उठा करके और मैया रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। देखिए इस कथा से हम और आपको शिक्षा मिलती है कि परिवार बड़ा हो तो क्या क्या विडंबना। नारद जी महाराज ने सोचा कि महाराज हमने एक बार प्रभु से कहा था कि हमें विवाह करना है तो हमको सुंदर बना दो, तो सुंदर की जगह बंदर बना के धर दिया। और अब बोले एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह करके बैठे, क्या ठाठ है। अगर मैंने भी घर में लड़ाई नहीं बधाई तो मेरा भी नाम नारद नहीं है, नारद। पहुंच गए नारद जी महाराज लड़ाई करवाने।
एक पुष्प ले गए और एक पुष्प ले जा करके भगवान को दिया। भगवान ने रुक्मिणी के बालों में लगा दिया, बड़ा सुंदर लगा। और जैसे रुक्मिणी के बालों में लगाया, एक चिंगारी इधर लगाएंगे और दूसरी चिंगारी इधर लगाएंगे, और जब जलने लगे तो दूर से खड़े होके तमाशा देखते वो है नारद जी महाराज। महलों में पहुंचे, बड़ा सुंदर लगे। महलों में पहुंचे, सत्यभामा के यहाँ, जो महारानी की सत्यभामा है ना, आज भगवान की पत्नी, तो सत्यभामा को थोड़ी बड़ा अभिमान रहता था। क्यों? इनको अभिमान इसलिए रहता था कि इनके मायके से सीमांत तक मणि आई थी, और मणि बोले रोज मणि का काम था 8 बार सोना उस मणि से रोज प्रकट होता था। ध्यान दें, और 8 बार सोना जब प्रकट होगा तब अगर कोई बहू रानी 10 ही लाख लेकर के आ जावे मायके, तो समझ लो जिंदगी भर सासू रानी को सुनने को मिलेंगे। हमेशा तेवर रहते, 10 लाख लेके आए थे, कोई ऐसे ही थोड़ी आ गए थे। मायके से कार भर आ जावे तो समझ लो कि बिस्तर में चाय चाहिए। ये आज की बहुओं का काम है, पढ़ी लिखी बहुएं हैं। लेकिन ध्यान देना प्रिय बंधुओं, हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति हमारी दूसरी है। हम अपने बच्चों को पढ़ावे लिखावे, लेकिन संस्कार देना नहीं भूलें। अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार देंगे, अपनी बेटियों को संस्कार देंगे, बहुओं को संस्कार देंगे, घर में अगर दहेज ना लेकर के संस्कार वाली बहू लाएंगे तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। और अगर संस्कार वाली नहीं, कार वाली बहू लेकर के आए तो वो संस्कार लेके नहीं आएगी, केवल कार ही लेके आएगी। संस्कार वाली बहू आपका घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा, आपके चरण दबाएगी, भोजन पकाएगी। और संस्कार वाली बहू को कहो कि चरण दबा दो, तो चरण तो ठीक है ठीक, गला जरूर दबा देगी, भूल ना जाना। ऐसी बहुएं आती हैं आजकल की महाराज। एक बात बता दें, एक पढ़ी लिखी बहू आ गई, सोचा कि सुंदर मैया बुजुर्ग, बेटा अकेला घर में, मैया ने सोचा कि बहू आ जाए, घर के काम में हाथ बंटवाए। सो बोला शादी कर ले और बहू बुला ले। बहू बुलाई, बहू आ गई पढ़ी लिखी महोबा की। बहू का काम क्या, बोले कार वाली बहू थी, अब संस्कार वाली हो तो घर के काम करे। बैठे बैठे पेपर पढ़े, सुबह होते ही ओ मैया जरा 1 कप चाय तो देना, मॉर्निंग टी जरा। और चाय पीते पीते अखबार पढ़े। 1 दिन हो गया, 2 दिन, महीनों निकल गए। बेटे ने सोचा 5-7 तो उल्टा पड़ गया, विवाह किया था घर के काम काज के लिए, बहू रानी तो आ गई उल्टी। मैया ने बेटे ने दोनों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, क्या बेटा मैं झाड़ू लगाऊंगी, तू भी वहां पहुंच जाना, ठीक है मैया। मैया बहू के सामने झाड़ू लगाने लग गई। सो बेटा कहता मैया अब तू मत लगा झाड़ू, ला मैं लगा दूं, तू बूढ़ी हो गई है मैया। मैया कहती मेरे रहती हुई झाड़ू तू लगावेगा? नहीं नहीं तू ना लगा। उनने सोचा कि शायद बहू को दया आ जाए, सो बहू कहते झाड़ू मैं लगा दूं। यही सोचकर दोनों झगड़ा करने लगे, बड़ी तेजी से लड़ने लगे झूठ मूठ का। और जैसे तेजी से लड़ने लगे बहू को आया गुस्सा, तो बहू बड़ी तेजी स्वर में कहती है खाई को जब से दिमाग खाए जा रहे, हल्ला मचाया जा रहा है, पेपर पढ़ने में सर हो रहा, ज्यादा झाड़ू लगाने का शौक है ना, एक टाइम तुम लगा लो, एक टाइम तुम लगा लो, बात खत्म, सर ना खा। आजकल की राम 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 ऐसी बहू आती, कैसी बोली जो संस्कार वाली बहू नहीं, ये कार वाली बहू है। सत्यभामा मैया भी 8 बार सोना जिनके मायके से आई हो, चाहे जब ताने देने लगे, ये जितना भी सोना लगाए ना द्वारिका में सब मेरे मायके का है महाराज, जितने ठाठ है सब मेरे मायके के हैं जी। सत्यभामा को अभिमान। नारद जी गए, जाकर के बोले, नारद जी महलों पर पहुंचे। सत्यभामा ने कहा प्रणाम देवर्षि, आइए, कहाँ से आ रहे? अरे बोले अभी अभी स्वर्ग से आ रहे। अच्छा स्वर्ग से आ रहे, तो स्वर्ग से कुछ लाए नहीं सरकार? बोले लाए तो थे, एक बहुत सुंदर फूल लेकर के आए थे कल्प वृक्ष का। तो कहाँ गया महाराज, हमको दो ना। बोले वो दे क्या, दरबार में गए ना तो कृष्ण कन्हैया बैठे थे, साथ में रुक्मिणी जी, उनको दे दिया, उनके बालों में लगाए, बड़ा सुंदर लग रहा रुक्मिणी के बालों में, क्या सुंदर लग रही रुक्मिणी। सत्यभामा के नीचे से ऊपर तक आग लग गई, आग बबूला हो गई, आग बबूला हो गई। अच्छा तो रुक्मिणी को ज्यादा चाह रहे, रुक्मिणी के बालों में फूल और मेरे यहाँ फूल नहीं,
यही सोचते हुए आज बड़ी गुस्सा आई। भगवान आए तो रुक्मिणी भैया जैसी महलों में आए सत्यभामा के पास। सत्यभामा कोप भवन में प्रभु ने पूछा, ओ सत्यभामा क्या हो गया? बोले बात ही मत करो महाराज, आजकल तो आप हमारी बिल्कुल खबर लेते नहीं, अन्य रानियों को ज्यादा प्रेम करते हो। बोले क्यों? देवर्षि नारद फूल लाए थे ना, एक पुष्प पारिजात का, वो तो आपने रुक्मिणी के बालों में लगा दिया, मैं आपकी लगती कौन हूं? अरे बोले देवी पहले बात तो सुनो, रुक्मिणी के बालों में केवल फूल लगाया है, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा वृक्ष लाने वाला हूँ, कल्प वृक्ष का खूब श्रृंगार करना तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा, रोज तैयार होना, रोज सजना संवरना। रुक्मिणी मैया की बात सुनकर रुक्मिणी मैया सत्यभामा ने बात सुनी, बोले सच प्रभु? बोले हाँ सच में, पुष्प लेकर के नहीं बल्कि पुष्प का पेड़ ही पूरा कल्प वृक्ष लेकर आऊं। सत्यभामा ने कहा तो सरकार कब चलेंगे? रोज रोज ध्यान दिलाएं, 2-4 दिन में कब चलना है? कब चलना है कल्प वृक्ष लाने के लिए? भगवान ने एक दिन कही चलो चलते हैं, और जैसे ही गए तो जाते ही महाराज इंद्राणी ने सब कुछ दिखाया, देखो ये स्वर्ग की महीना, ये भी देखो, ये भी देखो, सब कुछ दिखाते हुए जल कल्प वृक्ष के पास गए। इंद्र कहता देखो महाराज ये कल्प वृक्ष है, स्वर्ग की शोभा है, कितना प्यारा लगता है ना, क्या क्या विशेषता है? बोले इसके नीचे बैठकर जो कल्पना करो वही मिल जाता है, इसका पुष्प बड़ा सुगंधित होता है, कभी मुरझावे नहीं। सत्यभामा ने कहा इशारा करते हुए महाराज लेने देने की बात करो ना, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। प्रभु ने कहा तो इंद्र एक बात कहें, ये पुष्प का पेड़ जो है कल्प वृक्ष हमारी सत्यभामा को बहुत पसंद आया है, इसलिए एक काम करो हमको दे